हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा मैथ सेशन है। मैथ सेशन में हम लोगों ने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक कर चुके हैं। 1.1 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है और उसे बनाया भी है और अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील किया है। ये आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिमाद्री हैज़ कलेक्शन ऑफ 625 इंडियन पोस्टल। तो कितना हिमाद्री ने किया? 625 किया इंडियन पोस्टल को कलेक्ट किया, ठीक है, और इंडियन पोस्टल स्टाम्प को कलेक्ट किया। और एंड 325 इंटरनेशनल पोस्टल का मतलब तीन इंडियन पोस्टल किया 625 और इंटरनेशनल किया 325, ठीक है, दोनों किया है। तो इसमें इंटरनेशनल 325 है और इंडियन 625 स्टाम्प को उसने लिया है, कलेक्ट किया है, ठीक है। सी वांट्स टू डिस्प्ले, वो उसे डिस्प्ले करना चाहती है देम द आइडेंटिकल ग्रुप में। किस रूप में? आइडेंटिकल, हर चीज़ को एक आइडेंटिकल के रूप में उसे क्या करना चाहती है? उसे डिस्प्ले करना चाहती है इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टाम्प के रूप में। तो हम लोगों ने देखा कि किस में करना, एक इंडियन ग्रुप में करना और एक इंटरनेशनल में करना। ये देखिए, उसका पास टोटल जो कलेक्शन है इंडियन के लिए 625 और इंटरनेशनल के जो कलेक्ट किया है वो 325 है। तो और वो जो कलेक्ट करता है उसे क्या कर रहा है, फिर उसे डिस्प्ले भी कर रहा है आइडेंटिकल ग्रुप के रूप में। ये किस किस को? इंडियन को और इंटरनेशनल स्टाम्प के रूप में। बट उसके पास कोई भी फिर नहीं बचा, नो स्टाम्प लेफ्ट आउट, कुछ भी नहीं बचता है। फिर बोल रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप हिमाद्री कैन डिस्प्ले द, मतलब मैक्सिमम कितना, ग्रेटेस्ट कितना है उसका ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का मैक्सिमम कितना दे सकता है आइडेंटिकल ग्रुप के रूप में, मैक्सिमम कितना दे सकता है, तो वही हमें निकालना। तो एक चीज़ समझिएगा, कभी भी आपसे मैक्सिमम पूछ दे तो आप समझ जाइएगा कुछ एचसीएफ पूछ रहा है। अगर आपसे मिनिमम पूछ दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एलसीएम पूछ रहा है। ये दो आपको चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन है मैक्सिमम पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालना है, अगर मिनिमम पूछ रहा है तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ 625, तो लिख देते हैं पहले 625 और दूसरा दिया 325। दोनों में बड़ा कौन है? ए दिया हुआ है, तो मैं एक सिंबल दे दिया, ग्रेटर देन का सिंबल दे दिया, ठीक है। 625 ग्रेटर देन 325। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ है तो 325 625, तो इसे डिवाइड देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 325 को अगर डबल करेंगे तो 600 हो जाएगा और 25 को डबल करेंगे तो 50, तो 650 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 625 तो 1 टाइम जाएगा 325, 325 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 300 हो गया। फिर इससे क्या हो जाएगा 325, 325 फिर से 1 टाइम से आएगा 300 में, और ये कितना बचेगा 25 बचेगा। 25 बचा तो इसमें फिर से 300 में देखिए तो ये कितना बार में जाएगा 300 को अगर देखेंगे तो 1 टाइम में कितना आ जाएगा 25 जाएगा। तो 1 टाइम में अगर 25 जा रहा है तो कितना बच रहा है? यहाँ से 5 बच रहा है और ये 50, तो यहाँ पर 25 2 जा 50। शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको अच्छा से दिखा रहा था, ठीक है। 25, तो इसमें देखिए 25 को अगर 1 टाइम करेगा तो 25 होगा, 30 में से 25 चला जाएगा तो कितना होगा 5, ये 0 इधर आ गया। तो फिर 25 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 50, और 50 करेंगे तो 50 में से 50 चला जाए तो कितना हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आ गया एचसीएफ में, जब 0 आ जाए तो वही हमारा वहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग निकालेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत, जो इसका अंतर्गत जो निकालता है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव। तो हम लोग बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो भी डिवाइजर होता है वो जो मान लीजिए डिवाइजर है तो उससे ये मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेगा इसमें किस में डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्वोशिएंट में और प्लस कर देंगे रिमाइंडर को, तो ये क्या निकल जाएगा डिविडेंड निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 625 था और 625 में क्या हो जाएगा 625 का, तो 625 को देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं 325 इंटू 1 और प्लस में 300। तो इस तरह से हम लोग को देखिए ये क्या हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ये होता है यूक्लिड डिवीजन का क्या एक फार्मूला होता है। अब उसी तरह देखिए 325, अब क्या है 325 का क्या 300 से मल्टीप्लाई हुआ इंटू 1
अब प्लस में देखिए 300 इंटू 1 और प्लस में क्या बच गया 225, क्यों, ये रिमाइंडर है। अगेन देखिए 300 आ गया और 300 को किससे किया 25 से, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करिए और रिमाइंडर क्या निकला 0। तो इसी तरह हमारा ये हो गया कंप्लीट, है ना। तो HCF क्या निकला, HCF हमेशा जो लास्ट में हो जाता है वही HCF बन जाता है, 25 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द HCF ऑफ 625 एंड 325 इज 25। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यह 25 ही हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर of group the greatest number of groups Himadri the greatest number of group Himadri can display the stumps इज कितना किया 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोप्स आर ऑफ लेंथ, टू रोप्स आर लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, बोथ आर टू बी कट इनटू पीसेस और इक्वल लेंथ्स, व्हाट शुड बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीस। बोल रहा है दो लेंथ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है एक यहाँ से यहाँ तक है, और बोल रहा है कि दोनों को सेम से कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, सबको काट रहा है। तो बोल रहा है मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम लेंथ क्या होता है। मैक्सिमम जब भी पूछे तो आपको समझना है कि वो HCF के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ अपना पास, एक दिया हुआ 64 और एक दिया हुआ 80, ये दिया हुआ, और ये सेमी में है और ये सेंटीमीटर में। तो दोनों में बड़ा कौन है, ए वाला बड़ा है। तो हम लोग देखिए 64 को 80 में अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा 1 बार में। तो 60 गया 64 गया, और यहाँ से 10 में से 4 गया तो ये हो गया 6 और ये हो गया 16। तो 16 से डिवाइड होगा 64, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, और ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो HCF कितना आ गया हमारा 0 में ही आ गया, ये तो आप हम लोग समझ गए। चलिए इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत हम लोग इसका अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी है। अब बाहर का साउंड जो भी आ रहा है आप लोगों इसे इग्नोर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बाहर का साउंड अगर कुछ भी आ रहा है तो उसे आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो देखिए 80 था तो 80 है, तो 80 में क्या हम लोग 64 इंटू 1 और प्लस में 16, समझ में आ रहा है। 64 इंटू 1 और प्लस में कितना रिमाइंडर 16 आ गया। उसी तरह 64 हो जाएगा तो 64 का क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा ये 16 क्या हो गया HCF हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर इज 16 सेंटीमीटर मिला, हमारा क्या मिला 16 मिला, और यही हमारा HCF हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम लेंथ कितना निकला। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम लेंथ ऑफ द each पीसेस इज 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और इसी के साथ हमारा जो है वो 7 नंबर कंप्लीट होता है, यहाँ आंसर हो जाता है। और हमारा 1.1 भी हमारा कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 देखेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।